वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक कैल्शियम एक्सिस। कैल्शियम एक्सिस का अनदर नेम है हाइपर कैल्सीमिया। मीन्स की ब्लड में हमारे कैल्शियम लेवल का इंक्रीज होना, इट इज नोन एज दी हाइपर कैल्सीमिया और कैल्शियम एक्सिस। ऑलराइट, हाइपर कैल्सीमिया रेफर टू द एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। Normal range 8.5 to 10.5 mg per dl. It can lead to serious health issues such as kidney stone, bone pain, and altered mental status. Calcium play a crucial role in muscles contraction, nerve conduction, and bone strength. Alright. तो कैल्शियम क्या होता है आपका, कैल्शियम एक्सिस के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कैल्शियम एक्सिस आपका है, कैल्शियम एक्सिस को हम हाइपर कैल्सीमिया के बारे में नाम से भी जानते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम का जो है इंक्रीज होना, ब्लड में आपका कैल्शियम का इंक्रीज होना, इट इज नॉन एज द हाइपर कैल्सीमिया। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो नॉर्मल रेंज होती है आपकी 8.5 से लेकर के 10.5 तक। ऑलराइट, सो दिस इज द नॉर्मल रेंज है, एमजी पर डीएल में होती है। अब इससे इंक्रीज होना तो जिस टर्म को हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, और यदि इससे कम होता है 8.5 के बिलो आता है तो इसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। इस टर्म के बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। सो इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कंडीशन। अब ये सीरियस हेल्थ इशू आपका लीड करता है, जैसे कि आपका किडनी स्टोन हो गया, आपका बोन पेन हो गया, टर्मेंटल स्टेटस हो गया। कैल्शियम आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और क्रूशियल होता है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए एंड बोन स्ट्रेंथ के लिए। गॉट इट। तो ये सीरियस आपको हेल्थ इशू कर सकता है, जैसे कि आपका किडनी में स्टोन होना, बोन में आपका पेन होना, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होना। और इसके अलावा कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट है आपका कॉजेस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो प्राइमरी कॉजेस, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ये हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से हो सकता है। कुछ मैलिग्नेंसीज है, जैसे कि आपका कैंसर सेल में प्रोड्यूस, कैंसर सेल्स में आपका प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को, लाइक आपका सब्सटेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी, excessive intake lead to increase calcium absorption। एक्सेसिव इंटेक आपका लीड करता है और आपके इंक्रीज करता है कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए। एक्सेसिव इंटेक लीड टू इंक्रीज कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। हम विटामिन डी का ज़्यादा लेते हैं, विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से आपका एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से भी आपका लीड करता है आपके कैल्शियम को ज़्यादा एब्सॉर्ब करने के लिए। राइट। अगला जो इसका कॉजेस है वो है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग तक इमोबिलाइज करने की वजह से, एक जगह पर कंटिन्यूसली बैठे रहने की वजह से आपको हो सकता है बोन आपका रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम रिलीज इनटू द ब्लड। बोन्स में आपका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है एंड कैल्शियम आपका ब्लड में रिलीज होता है। एक ही जगह पर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आप मोबिलाइज नहीं करते, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते, उस केस में होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है मेडिकेशन, कुछ आपकी मेडिकेशन है जिनकी वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि आपकी थायराइड हो गई, डायबिटिक हो गया, राइट, लिथियम हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया। इस तरीके की मेडिकेशन लेने की वजह से, इस तरीके की ड्रग लेने की वजह से भी आपको हो सकता है। अगला है आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब कुछ आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी हो गया और हाइपरथायरॉयडिज्म। राइट, किस डिसऑर्डर की वजह से आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी और हाइपरथायरॉयडिज्म, इस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो रीजन है दिस इज द सार्कोआइडियोसिस। सार्कोआइडियोसिस और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपको हो सकता है, जैसे द ग्रेन्युलोमास। आपका ग्रेन्युलोमास होना जो कि आपका प्रोड्यूस करता है विटामिन डी एनालॉगस को, राइट।
सो दिस इज द रीजन, इसकी वजह से आपको ये कॉजेस हैं जिसकी वजह से आपको होने के चांसेस रहते हैं। अब आपको साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स में आपका बोन्स, स्टोन, ग्रॉन्स, थ्रॉन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, राइट। तो एक एक करके हम देखेंगे, बोन्स, स्टोन्स, ग्रॉन्स, थ्रॉन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स, राइट। सबसे पहले बॉन्स, तो बॉन्स में क्या होता है, बॉन्स में आपका पेन होना एंड फ्रैक्चर होना। जैसे भी एक निमोनिक है जिसके थ्रू आपको याद करने में आसानी हो सकती है। सो फर्स्ट है आपका बॉन, बॉन में क्या होना, बॉन पेन होना एंड फ्रैक्चर होना। हाइपर कैल्शियम होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके साइन एंड सिम्टम आपका होगा बॉन में आपका पेन होना, इवन आपको फ्रैक्चर होना। स्टोन, स्टोन में क्या आपका किडनी स्टोन होना, फ्लैंक आपका पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, किडनी स्टोन और फ्लैंक पेन। ग्रोन्स में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होना, नोसिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना और पैनक्रियाटाइटिस होना, राइट। क्या क्या, एब्डोमिनल पेन, नोसिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पैनक्रियाटाइटिस। थ्रॉन्स में क्या होना, पॉलीयूरिया होना, पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज यूरिनेशन और पॉलीयूरिया, राइट। पॉलीयूरिया में क्या होता है आपका, इंक्रीज आपका यूरिनेशन होना एंड डिहाइड्रेशन होना, दिस इज द थ्रॉन्स। एंड साइकेट्रिक, साइकेट्रिक्स में क्या होता है आपका, ओवरटोन्स होना, कंफ्यूजन होना, डिप्रेशन होना, फटिग होना और लिथार्जी होना, दिस इज द साइकेट्रिक सिम्टम्स। डायग्नोस्टिक, अब इसका क्या क्या डायग्नोस हो सकता है, कैसे हम इसे डायग्नोस करेंगे। तो फर्स्ट हम सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एलिवेटेड आएगा आपका टोटल आयोनाइज्ड कैल्शियम, राइट। सीरम कैल्शियम लेवल आप चेक करेंगे जिसके अंदर आपका एलिवेटेड होगा टोटल, एलिवेटेड टोटल आयोनाइज्ड कैल्शियम। सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन चेक करेंगे, पीटीएच एलिवेटेड इन दी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि आपका एलिवेटेड आएगा इन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट आपका विटामिन डी लेवल, विटामिन डी का लेवल हम चेक करेंगे बिकॉज ऑफ रूल आउट विटामिन डी टॉक्सिसिटी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से तो नहीं हो रहा है, उसको रूल आउट करने के लिए सीरम फॉस, इसके अलावा सीरम फॉस्फेट लेवल चेक करेंगे, ऑफन लो इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में अक्सर ये आपको लो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी टू असेस किडनी डैमेज, जो कि किडनी डैमेज को असेस करने के लिए जनरली हम करते हैं। इसके अलावा आप ईसीजी करेंगे, मेसो शॉर्टेन क्यूटी इंटरवल, जो कि आपका मे बी शो हो सकता है क्यूटी इंटरवल आपका शॉर्टेन होना। कुछ आप इमेजिंग टेस्ट करेंगे, लाइक आपका बोन स्कैन हो गया, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, टू डिटेक्ट मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, बोन लीशंस को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द टेस्ट जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड कुछ आपके मेडिकल टेस्ट हैं जिनको आपको करना होता है, लाइक आपका हाइड्रेशन विद दी नॉर्मल सलाइन, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस हैं, क्या क्या आईवी हैं जो कि हमको पेशेंट को देना चाहिए। तो जिसमें हमारी आती है, हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन, पेशेंट को हम हाइड्रेट करेंगे, पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सकता है उसे आईवी हो गया, एनएस हो गया, आरएल हो गया, जो भी आईवी ड्रिप है वो हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर आएगा हमारा जो कि हमारे कैल्शियम को एक्सर्शन करने से किडनी से रिमोट करेंगे और बॉडी के बाहर जो कैल्शियम है वो हमारा एक्सक्रेट होगा, राइट। लूप डायूरेटिक, कुछ आपकी लूप डायूरेटिक्स हैं वो आपको देना होता है, जैसे कि आपका फ्यूसिमाइड इंजेक्शन हो गया, इट्स द बेस्ट मेडिसिन, और लेसिक्स के नाम से आता है ये इंजेक्शन। इंक्रीज कैल्शियम एक्सर्शन, जो कि कैल्शियम के एक्सर्शन को इंक्रीज करेगा, तो यूरिन के थ्रू आपका कैल्शियम एक्सक्रेट हो जाएगा। दिस इज द डायूरेटिक होता है जो कि यूरिन के आउटपुट को आपका इंक्रीज करता है, करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट है, दिस इज द बायफॉस्फेट, बायफॉस्फेट एग्जांपल आपका पेमिड्रोनेट, बायफॉस्फेट में आपका पेमिड्रोनेट आता है जो कि आपका इनहिबिट करता है बोन के रीएब्जॉर्प्शन को,
कैल्सिटोनिन आता है जो कि आपका लोअर करता है कैल्शियम लेवल को टेम्परेरी बेसिस पर। एंड नेक्स्ट जो इंजेक्शन है दिस इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दिस इज फॉर विटामिन डी रिलेटेड हाइपर कैल्सीमिया। यदि विटामिन डी से रिलेटेड आपको हाइपर कैल्सीमिया हुआ हो तो उस केस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन होता है जो कि हम पेशेंट को देते हैं। डायलिसिस इन केस सीवियर केस है, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर कैल्सीमिया है, तो एज पर कंडीशन पेशेंट को हम डायलिसिस भी कराते हैं। इसके अलावा जो अगला मैनेजमेंट है जैसे दे ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जो हमारे अंडरलाइन कॉजेज है किस वजह से ये हो रहा है, मेन रूट कॉज क्या है उसको ट्रीट करना, पैराथायरॉयड एडिनोमा कैंसर थेरेपीज वगैरह एक्सेट्रा इसकी वजह से हो रहा है फिर उसको ट्रीट करना। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आपका मॉनिटर वाइटल साइन एंड ईसीजी मॉनिटर करना, वाइटल साइन को ईसीजी को चेक करना, और जिसमें हम डिटेक्ट करेंगे कार्डियक इरेगुलरिटीज, क्यूटी इंटरवल वगैरह हमको दिखना होगा। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है वो हम चेक करेंगे, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस है, कंफ्यूजन में है, लिथार्जी में है, ऑलराइट। तो न्यूरोलॉजिकल उसका ग्लासगो कॉमा स्केल आप चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इनटेक और आउटपुट, पेशेंट का इनटेक क्या है, कितना आउटपुट आ रहा है, डेली का वेट्स क्या है, राइट, वेट उसका लूज हो रहा है, वेट गेन हो रहा है एक्सेट्रा। तो एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर हाइड्रेट है या नहीं है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड वो हम एडमिनिस्टर करेंगे, एंड मेडिकेशन जो भी एज पर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिकेशन है वो हमको देना है। एंड प्रमोट मोबिलिटी, मोबिलिटी को प्रमोट करना है। प्रिवेंट बोन रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू इमोबिलिटी, प्रमोट मोबिलिटी, मोबिलिटी को प्रिवेंट करेंगे बिकॉज ऑफ कि बोन का जो रीएब्जॉर्प्शन है ना इमोबिलिटी की वजह से ज़्यादा होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को मूव करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे जिसमें हम उनको बताएंगे कि आपको लिमिटेड कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक को लिमिट करना है, कम से कम आपको लेना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कुछ मेडिकेशन है जो कि आपके कैल्शियम को रीज करती हैं, ऐसी मेडिकेशन को आपको लेने से अवॉइड करना है, राइट। अनलेस कोई ऐसा एडवाइस ना हो तो आपको उनको अवॉइड करना है, ऐसा पेशेंट को बताना है। इंजुरी होने से उसे प्रिवेंट करना है ड्यू टू मसल वीकनेस और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, राइट। तो मसल्स वीकनेस होने की वजह से यदि उसका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है सीवियर केस में तो उससे इंजुरी भी हो सकती है, तो प्रिवेंट को तो पेशेंट को इंजुरी से हमको प्रिवेंट करने के लिए भी उसे एजुकेट करना है, ऑलराइट। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, सो नाउ लेट्स सम ऑफ। तो यहाँ पर हमने देखा कैल्शियम एक्सिस के बारे में। कैल्शियम एक्सिस क्या होता है, कैल्शियम एक्सिस को हम हाइपर कैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं या इसे हम हाइपर कैल्सीमिया भी बोलते हैं। कैल्शियम आपका क्रूशियल होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपका नर्व कंडक्शन के लिए और बोन की हेल्थ के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है आपके ब्लड में, नॉर्मल रेंज 8.5 से लेकर के 10.5 mg/dl। यदि ये इससे इंक्रीज होता है तो हाइपर कैल्सीमिया होता है, इससे डिक्रीज होता है तो हाइपोकैल्सीमिया होता है। यदि इंक्रीज होता है तो ये आपको वेरियस टाइप ऑफ कंडीशन इसमें हो सकती है, लीड करता है आपके किडनी स्टोन को, बोन पेन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और मनी मोर, ऑलराइट। अब इसकी किस किस वजह से ये हो सकता है, तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन कुछ डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, राइट। तो ये सारे रीजन की वजह से हो सकता है। अब इसमें साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिल जाते हैं, हमको क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हमारी बोन्स में पेन होना, बोन्स में फ्रैक्चर होना, स्टोन होना, किडनी में फ्लैंक पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, नौसिया होना, पॉलीयूरिया होना, डिहाइड्रेशन होना, कंफ्यूजन डिप्रेशन होना, फैटिग लिथार्जी होना, ये सारे कॉमन सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक इसका क्या हो सकता है, तो कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल,
आपको एलिवेटेड टोटल आइसोनाइसाइड एंड सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हमको कराना है। विटामिन डी टेस्ट कराएंगे, सीरम फॉस्फोरस कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि आरएफटी करेंगे, ईसीजी करेंगे, इमेजिंग करेंगे लाइक सीटी एमआरआई टू डिटेक्ट मैलिग्नेंसी। प्रॉपर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट में आईवी फ्लूइड देंगे, एनएसआरएल जो कि कैल्शियम एक्सेशन को प्रमोट करेगा, लूप डायूरेटिक देंगे एंड बायफॉस्फोनेट पेशेंट को देना है, पेमिडोड्रोनेट, कैल्सिटोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड फॉर विटामिन डी की वजह से है तो, एंड डायलिसिस इनके सीवियर केस है तो अंडरलाइन कॉजेस को ट्रीट करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स में आपको मॉनिटर करना होगा वाइटल साइन को, ईसीजी चेक करेंगे और असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन प्रॉपरली, प्रमोट मोबिलिटी, पेशेंट को एजुकेट करना है और स्टे हाइड्रेटेड रहने के लिए, विटामिन डी एंड कैल्शियम को लिमिट करने के लिए, अवॉइड मेडिकेशन जो कि कैल्शियम को रेज करती हो और इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए। राइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक you may ask, alright, so or you can leave your comment. चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।